क्या करें बताओ। सबसे ज्यादा शिकायत आपकी है, किसको पैसा देते हो? तो तुम बोलते हो लोगों को आज 15 साल से एक ही व्यक्ति चला रहे, वो बाहर के व्यक्ति चला रहे कलेक्टर साहब। नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सुशासन तिहार चल रहा है और जिस तरीके से विभिन्न सुशासन तिहारों में जिले दर जिले मंचों से जो खबरें आ रही हैं, उसने तिहार के मायने ही बदल दिया है, कहा जाए तो गलत नहीं हो। जमीनी हकीकत कुछ और है और सत्ता कुछ और बयान कर रही है। गलियारों में चर्चा है कि अब यह नेताओं का भड़ास निकालने का तिहार बन गया। दरअसल जिस तरह से राजनीति छत्तीसगढ़ में चल रही है, जिस तरीके से गुटबाजी हावी है, उससे कई विधायकों और सांसदों में बेचैनी है, सत्ता के प्रति आक्रोश, और इसका खामियाजा अधिकारियों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे नेताओं का भड़ास निकालने का तिहार बन गया। अधिकारियों के लिए यह फटकार खाने का तिहार बन गया। जरा देखिए, जिस जिले में भी आप सुशासन तिहार की खबर देखने जाएंगे, आपको हर जिले से एक ही तरह की खबर देखने को मिलेगी। फटकार, विधायक ने फटकार लगाई, सांसद ने फटकार लगाई, मंत्रियों ने फटकार लगाई, अमुक अफसर को निलंबित कर दिया गया, जनता की शिकायतों पर ध्यान नहीं देने वाले अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। तब सवाल यह है कि क्या यह सुशासन लाने की कोशिश है या खिसकती जमीन को बचाने का खेल? मामला चाहे किसी भी जिले का है, मंचों से आ रही तस्वीरों ने साफ बता दिया है कि सब कुछ वैसा ही चल रहा है। खुले मंच से जनता के सामने जब अधिकारियों को फटकार लगती है तो जनता ताली बजाती है। यहाँ के नायब तहसीलदार कौन है जी? सबसे ज्यादा शिकायत आपकी है। खुले मंच से जनता के सामने जब अधिकारियों को फटकार लगाई जाती है, लताड़ा जाता है, कहीं काम में लापरवाही के नाम पर तो कहीं शिकायतों को लेकर जनता तालियां बजाती है कि वाह, नेताजी कितने सख्त हैं। लेकिन इस सख्ती के पीछे की असली वजह क्या है, यह आप सुनकर चौंक जाएंगे। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद कई नेता लोगों के पास पहली बार आ रहे हैं 2 साल बाद। ऐसे में जनता जब शिकायतों की फेहरिस्त सौंपती है तो पार्टी के होने की वजह से वे सरकार की नीतियों पर तो उंगली उठा नहीं सकते। इसलिए सबसे सॉफ्ट टारगेट अधिकारी कर्मचारी दिखते हैं और इन शिकायतों का सारा ठीकरा उन अधिकारियों के सिर पर फोड़ दिया जाता है और जनता खुश होकर ताली बजाती है। जबकि हकीकत तो ये है कि हर जिले में यही स्थिति है, ताकि जनता को लगे कि वे काम करना चाहते, और अफसरों पर बरसने से जनता भी खुश हो जाती है। उन शिकायतों का क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जनता को खुश करने का यह सत्ता का खेल अजब गजब है, कहा जाए तो गलत नहीं। ऐसे में विपक्ष का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी केवल नौटंकी कर रही है। कैमरे के सामने अफसरों की बेइज्जती करके ताली बजवाना जनता से, ये किस तरीके का खेल है सरकार का? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सुशासन के दावों की पोल आज डोंगरगढ़ के सुशासन त्योहार में खुली। डोंगरगढ़ में सुशासन त्योहार के दौरान जब वहां के सरपंच भाषण दे रहे थे तो एक बदमाश आता है और उनके भाषण देने के दौरान उनको मंच पे चाकू मार देता है। ये है प्रदेश की कानून व्यवस्था। सुशासन का असली आईना सुशासन त्योहार में डोंगरगढ़ में देखने को मिला है। उधर प्रशासन भी नाराज है और हालत ये है कि कहीं पटवारी को
जूते से पिटाई करने की बात की जा रही है तो कहीं अधिकारियों लापरवाही के लिए फटकार लगाई जा रही है। पिछले दिनों आरंग विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में पहुंचे सांसद बृजमोहन अग्रवाल के फटकार का वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। तहसीलदार के खिलाफ जबरदस्त लोगों का आक्रोश था या उनके खिलाफ जबरदस्त शिकायत थी। तहसीलदार है गजानन सिदार, उन्हें लेकर बृजमोहन अग्रवाल ने जिस तरीके से बात कही और जिस तरीके से भरे मंच में तहसीलदार की बेइज्जती की, उसे लेकर प्रशासनिक हलकों में नाराजगी तो है, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल जैसे दमदार नेता के खिलाफ कोई कैसे बोल सकता है। वहां पर मौजूद एडिशनल कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर और एसडीएम अभिलाषा पैकरा के सामने उस तहसीलदार को जो फटकार लगाई है, उसके बाद लोगों ने जमकर ताली पीटा। लेकिन तहसीलदार के खिलाफ शिकायत सिर्फ समुदाय का मामला नहीं है, बल्कि एक सिस्टम बन चुका है। बगैर पैसे के किसी भी तहसील में काम नहीं होता है। उसे सुधारने की बजाय या उसे लेकर मंत्री पर उंगली उठाने की बजाय यदि एक छोटे से अधिकारी को फटकार लगाई जा रही है, बेइज्जती की जा रही, तो समझिए कि सत्ता का क्या खेल है। जबकि ट्रांसफर, पोस्टिंग से लेकर सारे खेल के आरोप राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा पर लगे हुए हैं। कहा जाता है कि तहसील कार्यालयों में आजकल जिस तरीके से कमीशन खोरी हो रही है, उसकी वजह मंत्री का लेन देन करके तबादला करना है। तबादला को लेकर उन पर गंभीर आरोप लगते रहे। ऐसे में सिस्टम सुधारने की बजाय अधिकारियों को फटकारना हैरानी की बात है। कायदे से तो जिस दिन पहली बार मंत्री बंगले से लेन देन का आरोप खुद तहसीलदार संघ के अध्यक्ष ने लगाया था, उस दिन मंत्री को हटा देना था तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन सांसद को ताली बजवाना है, वाहवाही लूटना है, लोगों को बताना है कि देखिए हम काम करना चाहते हैं, हम काम कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी लेन देन कर रहे हैं। जबकि यह बात किसी से छिपा नहीं है कि प्रदेश में हर पोस्टिंग में आजकल पैसे चलते हैं। यहां तक कि बाबू, चपरासी और गुरुजी जैसे पदों पर स्थानांतरण के नाम पर किस तरीके से पैसे वसूले जाते हैं, यह किसी से छिपा। तब सवाल तो इस बात का है कि सुशासन के नाम पर फटकार या भड़ास निकालने की कोशिश कितनी जायज है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बृजमोहन अग्रवाल का लगातार पार्टी के भीतर अपमान हो रहा है, उससे भी वे बेहद नाराज है और अपनी नाराजगी इसी तरीके से जाहिर करते हैं, कभी चिट्ठी लिखकर तो कभी अधिकारियों को फटकार कर। जबकि सरकार उनकी है। कायदे से तो सिस्टम सुधारने की बात होनी चाहिए। देखना होगा कि इस सुशासन तिहार में और किन किन अधिकारियों की भरे मंच से बेइज्जती करके ताली बजवाने की कोशिश होती है। हमारी नजर लगी हुई है, हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे और इन मामलों को लेकर जिस तरीके से प्रशासनिक अफसरों में नाराजगी भी सामने आने लगी है। याद कीजिए आपकी जब राजिम के विधायक रोहित साहू ने पटवारियों के लिए जूते चप्पल की बात की थी तो किस तरीके से तहसील पटवारी संघ ने इसकी निंदा करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। तब सवाल वहीं आकर रुक जाता है कि क्या सुशासन तिहार के नाम पर यह फटकार तिहार बन गया है। देखने की बात होगी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।